2021 से नियुक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 3/4 जज ऊंची जातियों के। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 2021 से नियुक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 3/4 जज ऊंची जातियों के, कानून मंत्रालय ने संसद में बताया। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा सांसद पी विल्सन के सवाल के लिखित जवाब में संसद को बताया कि 1 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2026 के बीच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्त लगभग 3/4 जज ऊंची जातियों के हैं। सरकार द्वारा साझा किए गए डेटा के अनुसार इस अवधि के दौरान विभिन्न हाई कोर्टों में नियुक्त 593 जजों में से सिर्फ 157 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदायों से थे, जबकि बाकी नियुक्तियां सामान्य या उच्च जाति वर्ग से थी। प्रतिशत के हिसाब से पिछले 5 सालों में नियुक्त लगभग 73.5% जज ऊंची जातियों के थे। मंत्रालय ने बताया कि 26 जज अनुसूचित जाति वर्ग के थे, 14 अनुसूचित जनजाति वर्ग के, 80 ओबीसी वर्ग के और 37 अल्पसंख्यक समुदायों के थे। इसने यह भी बताया कि इसी अवधि के दौरान 96 महिलाओं को हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जानकारी कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 5 फरवरी 2026 को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए दी। विल्सन ने उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता और सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और 2021 से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त SC, ST, OBC, सामान्य महिला और अल्पसंख्यक जजों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी थी। जवाब के अनुसार सिफारिश करने वालों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2026 तक नियुक्त 593 जजों में 26 SC वर्ग के, 14 ST वर्ग के, 80 OBC वर्ग के और 37 अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग के हैं। इसी अवधि के दौरान विभिन्न हाई कोर्ट में 96 महिलाओं को जज के रूप में नियुक्त किया गया। 2021 से 2026 के बीच नियुक्त हाई कोर्ट जजों की संख्या 593 बताई गई है। SC कैटेगरी के जज 26 बनाए गए हैं जो 4.38% बैठते हैं। ST कैटेगरी के जज 14 जो 2.36% हैं। अल्पसंख्यक कैटेगरी के जज 37 जो 6.23% हैं। ओबीसी कैटेगरी के जज 80 हैं जो 13.49% है। उच्च जातियों के जज 436 यानी कि 73.52%। न्यायिक नियुक्तियों में सामाजिक विविधता के मुद्दे पर सरकार ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। नतीजतन कैटेगरी वाइज डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। हालांकि जवाब में यह भी कहा गया कि 2018 से हाई कोर्ट के जज के लिए सिफारिश किए गए उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के साथ सलाह करके तैयार किए गए एक तय फॉर्मेट में अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि का खुलासा करना होता है और संसद में साझा किए गए आंकड़े इसी जानकारी पर आधारित हैं। सरकार ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव शुरू करने का अधिकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI के पास है। हाई कोर्ट की नियुक्तियों के लिए संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है, लेकिन वह हाई कोर्ट से सामाजिक विविधता बढ़ाने के लिए SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समुदायों और महिलाओं के उम्मीदवारों पर उचित विचार करने का अनुरोध कर रही है। यानी कि सरकार ने CJI से अनुरोध किया है कि सामाजिक विविधता के लिए आंकड़े बढ़ाएं। इसने इस बात पर जोर दिया कि नियुक्तियां केवल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए उम्मीदवारों में से ही की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय बेंचों की स्थापना से संबंधित प्रश्न के दूसरे हिस्से का जवाब देते हुए कानून मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 130 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में या ऐसे किसी अन्य स्थान पर बैठेगा जिसे CJI राष्ट्रपति की मंजूरी से तय कर सकते हैं, जो कि अब फिलहाल दिल्ली में है। जवाब में याद दिलाया गया कि 10वें और 11वें विधि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली में संवैधानिक न्यायालय और अपील के क्षेत्रीय न्यायालयों में
विभाजित करने की सिफारिश की थी और 18वें विधि आयोग ने दिल्ली में एक संवैधानिक बेंच के साथ साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों में 4 कैसेशन बेंच स्थापित करने का सुझाव दिया। हालांकि सरकार ने संसद को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने 18 फरवरी 2010 को हुई अपनी बैठक में दिल्ली के बाहर सुप्रीम कोर्ट की बेंच स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं पाया। यह भी बताया गया कि 2016 में नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की स्थापना से जुड़ी रिट याचिका पर सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेज दिया है। यह मामला अभी विचाराधीन है। कानून मंत्रालय ने आगे बताया कि 30 जनवरी 2026 तक हाई कोर्ट में 1122 जजों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 308 जजों के पद खाली हैं। फिलहाल सिर्फ 814 जज ही काम कर रहे हैं और इलाहाबाद, कलकत्ता और मद्रास सहित कई हाई कोर्ट में जजों की भारी कमी है। लेकिन इसके बावजूद भी जजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। और जज भर्ती कौन से नहीं किए जा रहे हैं? वो SC, ST, OBC के ही हैं जिनकी भारी कमी है। जैसा कि परसेंटेज आपने देखा है, उसमें 3/4 जज सिर्फ सवर्ण जातियों से हैं, जिनकी संख्या कुल देश में 12 से 14% के करीब ही है। हालांकि जाति जनगणना के लिए सरकार कह तो रही है, लेकिन कहा तो कांग्रेस ने भी था और किया भी था। जाति जनगणना कांग्रेस ने की भी थी। अभी फिलहाल की सरकार का तो पता नहीं ये जाति जनगणना करेगी भी या नहीं, क्योंकि प्रारंभिक जाति जनगणना की जो नोटिफिकेशन किया है उसमें 33 सवाल किए गए हैं, जिसमें जाति जनगणना से कोई सवाल नहीं है। सिर्फ उसमें एक क्वेश्चन है उसमें कि आप SC या ST वर्ग से हैं तो इसमें जाति जनगणना का तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। जनता में सस्पेंस हो रहा है कि जाति जनगणना कराई भी जाएगी या नहीं। हालांकि सरकार ने इसके लिए हाँ कहा है और पहले इसके बारे में नोटिफिकेशन भी जारी किया था। अब देखना है कि जाति जनगणना सरकार कराती है या नहीं, और जाति जनगणना से सरकार क्यों डर रही है या भारतीय जनता पार्टी क्यों डर रही है। बताया जाता है कि अगर जाति जनगणना हो गई तो ये नियुक्तियां जितनी भी सरकारी पदों पर हो रखी हैं उनका भेद खुल जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग खासकर जाति जनगणना का विरोध करते रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। हालांकि और भी ज्यादा कुछ हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सामाजिक न्याय होगा कैसे। अभी 2021 से 2026 के बीच में जो 593 जज भर्ती किए हैं तो उनमें 3/4 तो सवर्ण के लोग ही हैं। तो वो कैसे न्याय करेंगे और कैसे सामाजिक न्याय संभव हो पाएगा, अभी देखना बाकी है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।